हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और अभी हम उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और शेयर स्प्लिट के बारे में देखेंगे। बेसिकली हम दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे सितंबर क्वार्टर से और दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर से। यहाँ पे जो भी फिगर्स दिए हुए हैं ये सारे फिगर्स इन लैक्स हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 1110 करोड़ से बढ़ के 1204 करोड़ हो गई है, विच इज 8.47% इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर चेक करें तो 12.31% का जंप है, जो कि 1072 करोड़ से बढ़ के 1204 करोड़ हो गई है। अगर आप एक्सपेंस देखें तो कंपनी ने ज़्यादा बिजनेस के लिए ज़्यादा एक्सपेंस भी किया है, और जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट था लास्ट क्वार्टर वो 946 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 1021 करोड़ हो गया है, विच इज 7.92% जंप। अगर हम ईयर ऑन ईयर चेक करें तो कंपनी का एक्सपेंस 906 करोड़ से बढ़ के 1021 करोड़ हो गया, जो कि 12.69% का जंप है। वैसे ही अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो कंपनी का प्रॉफिट 163 करोड़ से बढ़ के 183 करोड़ हो गया है, जो कि अगेन 12% का जंप है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। और अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को कंसिडर कर लो तो जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो 162 करोड़ से बढ़ के 183 करोड़ हो गया है, विच इज अगेन रफली 12% इंक्रीमेंट। अगर आप टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखो तो वो 121 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ हो गया है, विच इज 13.22% जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दिस इज 9.6% जंप ईयर ऑन ईयर, विच इज 125 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ हो गया है। कंपनी ने अदर इनकम भी काफी सब्सटेंशियल शो किया है। लास्ट क्वार्टर में 72 करोड़ था और इस क्वार्टर में 104 करोड़ है। इसमें भी ऑलमोस्ट 30-35% का इंक्रीमेंट है। तो अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लास्ट क्वार्टर में 194 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 241 करोड़ हो गया है, विच इज ऑलमोस्ट 25% जंप। लेकिन अगर हमें कंपनी को जज करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे, विच इज यहाँ पे 13% का जंप कंपनी शो कर रही है। तो 13% का जंप इज अ डिसेंट इनफ जंप इन वन क्वार्टर। और क्योंकि कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया है तो कंपनी का ईपीएस भी ग्रो हो रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 9.21 था और अभी बढ़ के 10.41 हो गया है। तो कंपनी ने ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स ही दिए हैं। और कंपनी एक क्यूएसआर बिजनेस में है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में है। और कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है डोमिनोज पिज्ज़ा, जो कि काफ़ी पसंद है हम सभी को। और कंपनी साथ में डंकिन डोनट्स का भी बिजनेस करती है। तो ये देखो यहाँ पे डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिन डोनट्स ने ये बोला था कि वो शेयर स्प्लिट के ऊपर भी उनकी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें वो कोई डिसीजन लेंगे। और एक्चुअली में शेयर स्प्लिट हो गया है। कंपनी ने 1:5 के रेशियो में शेयर स्प्लिट किया है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपके पास स्प्लिट होने के बाद 5 शेयर मिल जाएगा। पहले कंपनी का जो शेयर था पहले कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपीज के फेस वैल्यू का था, अब वो स्प्लिट होकर के 2 रुपीज के फेस वैल्यू का हो जाएगा। इससे बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट में कोई असर नहीं होगा। आपके पास जो पहले एक शेयर था अब वही 5 शेयर्स में उसको कंपनी ने ब्रेक कर दिया है। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। जिन लोगों ने काफी पहले इन्वेस्ट किया होगा मे बी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, या फिर मार्केट सेंटिमेंट तो आजकल ऐसा चल रहा है जो कंपनियां अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट शो कर रही हैं उनके भी शेयर प्राइस में डिप आ रहा है। जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई रिजल्ट दिया था आईसीआईसीआई ने, लेकिन उसके शेयर प्राइस में उतनी रैली नहीं हुई। तो आज कंपनी में 4% का डिप दिख रहा है हमें। अगर हम 5 दिनों में देखें तो कंपनी 1% के नेगेटिव रिटर्न्स पे है। 1 मंथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में भी कंपनी डाउन चल रही है। और पिछले 1 साल में कंपनी ने 22% के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 5 साल में कंपनी ने 617% के रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले 5 सालों में पैसा 7 गुना कर दिया है। तो कंपनी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसे बिजनेस में है जो कि आगे ग्रो करेगी ही। और अभी कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ इन कंपनीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो फुटफॉल है इनके स्टोर्स में बहुत ज़्यादा है। आप अगर आपके आसपास कोई डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो इनका जो फुटफॉल है वो कम नहीं हो रहा, वेटिंग लाइन काफ़ी है। तो जैसे जैसे सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा तो लोग पिज़्ज़ा खाना बंद नहीं करेंगे। जब भी इस कंपनी में कोई डिप आए तो आप उस डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें उसके पहले आप उस शेयर के सारे फंडामेंटल्स को चेक करें अच्छे से और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। आप एक्चुअली में फंडामेंटल्स चेक करने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है screener.in। आप वहाँ पे आकर के आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप screener.in पे आओ, वहाँ पे आपको बस सर्च करना है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की जो मार्केट कैप है, देख सकते हो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 43,000 करोड़ है। मतलब कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी जनरली काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती हैं। इनके शेयर प्राइस में जो इंक्रीमेंट होता है वो भी काफ़ी तेज़ होता है और कभी-कभी प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी तेज़ हो सकती है। और कंपनी एक प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है 104 के पीई पे, क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही 15% के ऊपर है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क है। और कंपनी का शेयर प्राइस अभी करेंटली 3300 का चल रहा है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 4600 का हाई अचीव किया हुआ है। दैट मीन्स कंपनी अपने हाई से ऑलमोस्ट 15-20% के डिस्काउंट पे चल रही है अभी। आप अगर नीचे आकर के स्क्रॉल करोगे तो आप कंपनी के चार्ट को भी देख सकते हो यहाँ पे। आप कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी देख सकते हो और कंपनी के जो पियर्स हैं, यहाँ पे एक्चुअली किसी पियर्स को ये दिखा नहीं रहे, लेकिन कंपनी का के जो पियर्स हैं वो देवयानी इंटरनेशनल है या फिर बर्गर किंग है या फिर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स है। आप इन सब से इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि कंपनी के सेल्स मोर और लेस इंक्रीज ही हो रहे हैं। पहले दिसंबर 2018 में ये 900 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी बढ़ के 1000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। वैसे ही अगर आप प्रॉफिट की फिगर्स को देखोगे तो पहले 90 करोड़ के आसपास हुआ करता था और अब ये 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है। आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख सकते हो यहाँ पे। पहले 33 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, फिर 72 करोड़ का, अभी बढ़ते बढ़ते अभी कंपनी एनुअली 300-400 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट कर रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में 5% रहा है और पिछले 10 सालों में 12% रहा है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में 17% के सीएजीआर से इंक्रीज हुआ है और पिछले 3 सालों में 3% के सीएजीआर से इंक्रीज हुआ है और पिछले 12 मंथ्स में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 29% के रेट से इंक्रीज हुआ है। अगर आप स्टॉक प्राइस के बारे में देखो तो कंपनी ने पिछले 10 साल के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स अगर आप देखो तो 22% का दिया है और पिछले एक साल में 27% का रिटर्न दिया है। कंपनी अपने हाई पॉइंट से काफी करेक्टेड है। तो आप इस शेयर में धीरे-धीरे करके अगर आप चाहो तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन लंबे टाइम के लिए होल्ड करना और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करते रहना। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कीप कमिंग बैक टू दिस चैनल फॉर ऑल द क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू। बाय बाय।